एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और अपना प्रवचन खत्म कर उन्होंने आखिर में कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। और सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि चलो कुछ देर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। जब दोनों सभा मंडप के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे कि वो दोनों मुख्य द्वार के एक किनारे खड़े हो गए और प्रवचन सुनने आए लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे, इसीलिए मुख्य द्वार पर भीड़ जमा हो गई थी। अचानक उनमें से एक महिला बुद्ध से मिलने आई। तभी उसने कहा कि तथागत, मैं नर्तकी हूँ और आज नगर एक बड़े शेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। जब आपने कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे इस बात की याद आई और वह नर्तकी तथागत को धन्यवाद कर वहां से चली गई। अब उसके बाद एक डकैत बुद्ध के पास आया और बोला, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है, पर आज आपका उपदेश सुनने के बाद मुझे अपनी योजना याद आई और वह भी भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलकर एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा कि तथागत, जिंदगी भर बुनियादी चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आ रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपके बातों से आज मेरी आंखें खुल गई और आज से मैं अपने सारे मोह माया छोड़कर निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तब बुद्ध ने आनंद से कहा, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला और जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वह समेट पाता है। सीख, निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। कृपया आपका कृपा दृष्टि मेरा ऊपर बनाए रखें। एक व्यापारी की नाव पानी में डूब रही थी। तभी व्यापारी को एक मछुआरा दिखाई दिया। उसने मछुआरे से कहा कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हें मेरी पूरी धन संपत्ति दे दूंगा। जब कोई व्यक्ति बुरे समय में फंसता है तब उसके मन में अच्छी भावनाएं जागने लगती हैं। वह अच्छे काम करने का मन बनाता है और सोचता है कि हालात ठीक हो जाएंगे तो सभी बुरे कामों से दूर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, लालच जाग जाता है और अपनी अच्छे बातें व्यक्ति भूल जाता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। कथा, पुराने समय में एक व्यापारी नदी किनारे एक नगर में रहता था। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उसे नाव का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। एक दिन वह नदी के रास्ते दूसरे नगर जा रहा था। नदी के बीच में उसने देखा कि उसकी नाव में पानी भरा रहा है। नाव में छेद हो गया था। वह डर गया। अब सेठ भगवान को याद करने लगा। तभी उसे एक मछुआरा दिखाई दिया। सेठ ने मछुआरे को आवाज लगाई और कहा कि मेरी नाव डूब रही है, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा। मछुआरा अपनी नाव लेकर उसके पास पहुंचा और व्यापारी को बचा लिया। मछुआरे की नाव में बैठने के बाद सेठ ने राहत की सांस ली। अब वह सोच रहा था। उसने मछुआरे से कहा कि भाई, अगर मैं तुम्हें मेरी पूरी संपत्ति दे दूंगा तो मैं अपने जीवन यापन कैसे कर पाऊंगा। मैं तुम्हें पूरी तो नहीं, लेकिन आधी संपत्ति दे दूंगा। कुछ देर बाद व्यापारी फिर बोला, भाई, मेरे परिवार में पत्नी और बच्चे भी हैं, मेरी संपत्ति में उनका भी हक है। मैं तुम्हें आधी नहीं, एक चौथाई संपत्ति दे दूंगा। मछुआरा व्यापारी की बात कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब नाव किनारे पर पहुंच गई तो व्यापारी ने सोचा कि मैं अब सुरक्षित हूं। इस मछुआरे ने मेरी जान बचा के कोई बड़ा काम नहीं किया, ये तो इसका फर्ज था। मानवता के नाते इसे मेरी मदद करनी ही थी। व्यापारी ने मछुआरे को थोड़े से पैसे देने चाहे, लेकिन मछुआरे ने ये भी लेने से मना कर दिया। सेठ अपने पैसे लेकर वहां से चला गया।
सीख। इस कथा की सीख यह है कि व्यक्ति बुरे हालातों में अच्छे काम करने प्रण लेता है, लेकिन जब हालात उसके पक्ष के हो जाते हैं तो उसके मन में लालच जाग जाता है और वह अपनी बात से ही पलट जाता है।